हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी हंट चैनल। फिर से मैं लक्ष्मण सिंह चौहान अपनी इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में आपके लिए आज का टॉपिक पैथन कंपाइलर लेके आया हूं। अगर आप मेरी पहली ये वीडियोस देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आपको लिंक में जो और वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूअस लिस्ट में है उनको देख लें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़े ही सिंपल वे में ये बात समझ में आएगी। और अगर आप बाद में देखना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा रिकैप ले लें, हम लोगों ने क्या पिछली क्लास में चर्चा किया है। फिर आप जरूर इस वीडियोस के बाद में जरूर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा जिससे आपको ये बात क्लियर हो पाए। हम लोगों ने पहली क्लास में पैथन के बारे में शुरू करने से पहले प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, यूजर क्या होते हैं, यूजर के टाइप कितने होते हैं, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम प्रोग्राम की पीडीएलसी, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और प्रोग्राम के अच्छे फीचर्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पैथन के फीचर्स। आज का टॉपिक पैथन का कंपाइलर। मैं पैथन का कंपाइलर बताऊं इससे पहले मैं आपको कंपाइलर टर्म के बारे में बता दूं। एक्चुअली में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टर्म हैं जिसे हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं। इसे लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में नहीं आती है। व्हाट्स रीजन बिहाइंड डू नॉट अंडरस्टैंड योर मशीन आवर रिटन कोड? बिकॉज दोनों एक को समझौता करना पड़ेगा इसमें। अगर मैं चाहूं कि हमारे कंप्यूटर को ज्यादा रिलैक्स मिले, कंप्यूटर को किसी प्रकार की कोई मेहनत ना करनी पड़े, वेटिंग ना करना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के कोड उसी भाषा में देने होंगे जो कंप्यूटर की ओरिजिनल लैंग्वेज है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की ओरिजिनल जो लैंग्वेज होती है वो 0-1 की फॉर्म होती है जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। एक पल्सेस, इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं, उसकी भाषा होती है। बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, क्या है बाइनरी लेवल लैंग्वेज, क्या है मशीन लेवल लैंग्वेज, क्या है लो लेवल लैंग्वेज, और क्या है ये करंट की लैंग्वेज, मशीन की लैंग्वेज। लेकिन आप ये जानिए कि एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन को डायरेक्टली समझ में आती है और वो पल्सेस के फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के फॉर्म में होती है, बोल्ट के फॉर्म में होती है, +5 वोल्ट का करंट जो होता है उसे 1 हम लोग का ट्रीट करते हैं, और जो 0 वोल्ट का करंट होता है उसको हम लोग 0 से ट्रीट करते हैं। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर मैं मशीन लैंग्वेज में कोडिंग लिखूं तो मेरे लिए या प्रोग्रामर के लिए बेहद मुश्किल काम होगा, क्योंकि हम लोग की वो जेन्युइन लैंग्वेज नहीं है, वो मशीन की लैंग्वेज है। तो वेरी टफ फॉर डिजाइनिंग द मशीन लेवल लैंग्वेज कोड, बट दिस इज अ वेरी इजियर टू कंप्यूटर अंडरस्टैंड। या तो हमें समझौता करना पड़ेगा या मशीन को समझौता करना पड़ेगा। और जेन्युइन सी बात है, हमने अपना पक्ष ही ज्यादा रखना है क्योंकि मशीन इंटेलिजेंस रेगुलरली लेवल में ज्यादा अच्छी हो सकती है, कंसंट्रेशन पावर उसके बाद बढ़िया होती है, टायरलेस वन काम नहीं करती है वो। तो कुल मिला के हमने अपना पक्ष न रखकर हमने पूरा बर्डन किसके ऊपर दे दिया, मशीन के ऊपर दे दिया। मतलब हम जो कोडिंग बनाएंगे वो अपनी जेन्युइन लैंग्वेज बनाएंगे। जब भी आपके दिमाग में कोडिंग शब्द आए तो कैसे पता करेंगे कोडिंग माने क्या? तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया किसी शब्द के बारे में समझ है या नहीं है, ये इस बात पे तय करता है कि वो शब्द सुनकर आपके पीछे क्या कोई इमेज जनरेट हुई, या साउंड जनरेट हुआ, या कोई क्लिप जनरेट हुई, या ब्लैंक जनरेट हुआ। जरा सोच कर कमेंट करके बताइए, जब मैं कोडिंग कह रहा हूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है?
एक साउंड अंदर से आ रहा है, कुछ बता रहा है कोडिंग माने क्या, या आपको एक ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, ब्लैक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोडिंग के नाम पे बेवजह कुछ ना कुछ चित्र आ रहे हैं, या आपको कोई मोशन चीज दिखाई दे रही है। याद रखना, यदि आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, इंपटी दिखाई दे रहा होगा, कोडिंग के नाम पे फल दिखाई दे रहा होगा, कोई चेहरा दिखाई दे रहा है, तो कोडिंग के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। और कोडिंग के बारे में एक आवाज आ रही है तो आप एक लिसनर हैं, आपने सुना था और दिमाग में पड़ा हुआ है, फिर भी वो पूर्णता आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर कोडिंग का एक चित्र आ गया होगा, HTML की कोडिंग आ गई आपके दिमाग में, या फिर C लैंग्वेज की कोडिंग आ गई, या आपने पैथन पढ़ा होगा, पैथन की एक लाइन, 2-4 पैराग्राफ लाइन आ गई, तो ठीक ठाक आपके पास है। और अगर यही क्लिप में आ गया, चलने लगा, कोई टाइप कर रहा है, एडमिट्यूड स्टूडियो डाटेज, कोनियो डाटेज, HTML टैग लगा रहा है, इनपुट प्रिंट, ऐसा कुछ चल रहा है, जिसका मतलब आपका नॉलेज बेहतर है। कोडिंग एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड प्लस सिंबल, इन्हीं दोनों का कलेक्शन है। और कोई टाइप कर रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा इमेजिन करो। अब कोडिंग माने क्या, कोडिंग मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं, बहुत सारे चिन्ह और वर्ड का कलेक्शन है, कोई बार बार रीटाइप कर रहा है फटफट, जैसे कोई टकाटक टाइप कर रहा है ना अपने, वैसे ही टाइप कर रहा है। ये इमेजिनेशन अगर आप क्लिपिंग में है तो आप समझ रहे हैं, दिस इज कोडिंग। ये कोडिंग जो हमें समझ में आती है, जो हम अच्छे से कर पाते हैं, वो होती है इंग्लिश वर्ड और प्लस सिंबल, इसी को हम कोडिंग कहते हैं। और ये बेहद आसान होता है, क्योंकि अंग्रेजी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज है, हमारे द्वारा समझे जाने वाली लैंग्वेज है। सिंबल्स हम जानते हैं, पैराथेसिस, प्लस, सेमीकोलन, कोलन, बहुत सारे सिंबल्स है, मतलब a lot of symbols, साइन एंड इंग्लिश वर्ड से मिलकर कोडिंग तैयार होती है। लेकिन आप जानते हैं, मशीन ना तो अंग्रेजी जानती है और ना ही हमारा कंप्यूटर कोई चिन्ह जानता है। जो जानते हैं, हम जानते हैं, वो कैसे जाने, उसके लिए बीच में आना पड़ेगा ट्रांसलेटर। बिकॉज योर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज डू नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई मशीन। तो कोई बीच में आएगा, मीडिएटर आएगा, जो आपके लिखे गए कोड को मशीन के समझे जाने वाले कोड में, मशीन के समझे जाने वाले कोड का मतलब क्या, जीरोन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, करंट की भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रांसलेटर इसे कहते हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम, इसी को कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। क्योंकि आपकी जो भाषा है उसको प्रोसेस करने के लिए ट्रांसलेटर नाम का एक प्रोग्राम आता है और ट्रांसलेट करता है। आप सभी जानते हैं पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ इंग्लिश कोड प्लस सिंबल्स से हम लोग कोडिंग करेंगे। आप इस लेक्चर में समझ गए होंगे, कंप्यूटर इस भाषा को बिल्कुल नहीं समझता है। इसके लिए एक प्रोग्राम बीच में पार्टिसिपेट करेगा, जो रिटन कोड को, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रिटन कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल रिटन कोड में कन्वर्ट करेगा। केवल इतना सा काम इसका होता है। और उसी प्रोग्राम का एक नाम है कंपाइलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बोथ आर प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दे आर ट्रांसलेट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आपका पैथन है, पैथन में कंपाइलर भी यूज होता है, पैथन में इंटरप्रेटर भी यूज होता है। कंपाइलर पहले यूज होता है, इंटरप्रेटर एटलीस्ट अंत में यूज होता है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, और क्वेश्चन पूछता है कि पैथन किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पैथन कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं पहले बता दूं, सी लैंग्वेज, C++, ये दोनों लैंग्वेज फुल्ली कंपाइलर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। HTML ये इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। कंपाइलर एट अ सेम टाइम रिटन कोड को कन्वर्ट करता है जीरो फॉर्म में, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर वन टाइम में ट्रांसलेट करके एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेता है और उसमें करेक्ट कोड रहेगा, किसी प्रकार का एरर नहीं रहेगा, एररलेस कोड रहेगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करेगा, कोई फाइल नहीं बनाएगा
अगर सही रहा कोड तो एग्जीक्यूट कर देगा और गलत कोड रहा तो वो वही ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसलिए कंपाइलर का अपना अलग रोल है और इंटरप्रेटर का अपना अलग रोल है। तो मिस्टर गिड्डोवर्मन ने इन दोनों प्रकार के ट्रांसलेटर प्रोग्राम का उपयोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया है। तो आज की क्लास में हम लोग पाइथन का कंपाइलर पढ़ रहे हैं। इसके ठीक बाद जो लेक्चर होगा हम पाइथन के इंटरप्रेटर प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे और ये दोनों मिलकर कैसे कोड पे काम करते हैं हम इस बारे में भी अगले लेक्चर में देखेंगे। आप बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, आई होप आपको ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर क्यों इसे कहते हैं और व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसलेटर शायद आपको समझ में आया होगा। पाइथन के कंपाइलर में कुछ कंपाइलर के नाम ये लिस्ट है, आप देखें, सी पाइथन, जे पाइथन, पेपे, रूबी पाइथन, आयरन पाइथन, एनाकोंडा पाइथन। पाइथन क्या, सॉरी पाइथन आप ये नहीं कि कंपाइलर है, ये रूबी के साथ पाइथन का रूबी के रूबी, आयरन, जे मतलब जावा, सी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कुछ कंपाइलर के नेम है, लेकिन आपको केवल एक बात पे ध्यान देना है, सी पाइथन इज अ स्टैंडर्ड कंपाइलर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक नंबर का एमसीक्यू यहां से जनरेट हो सकता है। सी पाइथन ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कंपाइलर है। कंपाइलर आपके लिखे गए सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन ये डायरेक्ट मशीन कोड में यहां नहीं कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड में पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए मैं लाऊंगा बीच में इंटरप्रेटर। तो हम इंटरप्रेटर का लेक्चर अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। दिस इज अ ओनली लेक्चर ऑफ कंपाइलर, और कंपाइलर में सी कंपाइलर जो है, सी पाइथन कंपाइलर जो है वो स्टैंडर्ड कंपाइलर नेम है पाइथन का। अगर आपको मेरी ये वीडियो आपके काम आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इस नॉलेज को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में और वो एजेंडा होगा, जो फ्यूचर एजेंडा है वो हम बात करेंगे आपके इंटरप्रेटर प्रोग्राम पे। थैंक यू सो मच।